ये गाइस, आज से जस्ट एक महीने बाद इंडिया में आने वाली है दीपावली, लेकिन हमारी टाटा मोटर्स का कैलेंडर लेट है। वो अभी भी अपनी गाड़ियों के साथ में होली होली खेल रही है, अपनी गाड़ियों को सतरंगी रंग के अंदर रंग के कई सारे एडिशन लेके आए। अब नया एडिशन और लेके आ गए हैं कैमो एडिशन के नाम से। कैमो है, कीमो है या कोमो है, कौन सा अभी प्रोनाउंसिएशन टाटा ने किया नहीं है, तब हमें पता नहीं है। स्पेलिंग है CAMO। अब आप देख लेना इसको आप क्या बोलो, लेकिन लेके आ चुकी है नया एडिशन। पंच के अंदर लेके आया जाएगा। हाल ही में इसका ट्रीजर लॉन्च किया है। 22 तारीख को ये एडिशन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा टाटा पंच के साथ में। देखिए, हमने एडिशन मांगा ही नहीं था, लेकिन टाटा फिर भी लेके आ गई। हम तो कह रहे थे कि पंच के अंदर डार्क एडिशन दे दीजिए, लेकिन टाटा ने दिया नहीं। टाटा पिछले 2 से 3 सालों के अंदर कई सारे एडिशन लेके आई है, अलग अलग रंग के अंदर अपनी गाड़ियों को रंगा है। इस कैमो एडिशन के फीचर की बात करने से पहले हम बात करेंगे टाटा इतने एडिशन लेके क्यों आती है, क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों में टाटा ने 6 से 7 एडिशन अपनी गाड़ियों के अंदर लेके आ गए हैं। सबसे पहले ये डार्क एडिशन लेके आए, उसके बाद में एडवेंचर एडिशन, उसके बाद में गोल्ड, उसके बाद में काजीरंगा। हाल ही में अभी 10 दिन पहले तो जेट एडिशन लेके आए हैं। अब कहीं को कल को ये नहीं हो जाए कि मतलब आप सुबह उठो और टाटा का कोई नई एडिशन आपको देखने को मिल जाए, जैसे आप आज आपको देखने को मिला है। अब ये कैमो एडिशन लेके आ गए हैं पंच के अंदर। भैया, हमने मांगा ही नहीं था, हम तो कह रहे थे कि पंच के अंदर भी डार्क एडिशन दे दीजिए, काला रंग के अंदर गाड़ी अच्छी लगती है, लेकिन आपने दिया ही नहीं। कैमो एडिशन हमने मांगा ही नहीं, आप क्यों दे रहे हो। अब इस ट्रीजर की बात करें कि कौन कौन से फीचर मिलेंगे, तो देखिए भैया, जिसने भी ट्रीजर बनाया है, मैं उस कैमरामैन को कहना चाहूँगा और उस ड्राइवर को कि देख, अगर आप ये बना रहे थे तो एक तो आपको गाड़ी धीरे चलानी थी, आप तेज चला रहे हो, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि इसके अंदर फीचर आप कौन कौन से देने वाले हो। अब आपने ट्रीजर लॉन्च कर दिया है, इसमें फीचर हमें पता नहीं चल पा रहे हैं, फिर लॉन्च क्यों किया आपने। या तो आप 22 तारीख को बताओगे तो आपको 22 तारीख को लॉन्च करना था। अब फालतू में हमारी वीडियो बना दी। अब हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि इसके अंदर आपको कौन कौन से फीचर मिलेंगे। एक फीचर का पता चला है, जो आपको फेंडर पे कोमो लिखा हुआ मिलेगा, वो तो हमें पहले से ही पता है, हम गेस भी कर लेते, क्योंकि जहाँ पे डार्क एडिशन, काजीरंगा वगैरह है, सभी पे आपको जो फेंडर पे सारी चीज़ें मिलती हैं, लोगो वगैरह। एक आपको मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा नहीं है, लेकिन आपको जो हेडरेस्ट है उस पर लिखा हुआ मिल जाएगा कैमो एडिशन। बाकी कोई फ़र्क मुझे तो लगने है वाला नहीं, बाकी कलर चेंज हो जाएगा। सबसे पहले बात करें तो 18 अक्टूबर को टाटा इंडियन मार्केट में 2021 के अंदर लॉन्च की गई थी। एक साल भी इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में आए हुए नहीं हुआ है, लेकिन इस गाड़ी के साथ में 2 एडिशन टाटा लेके आ चुकी है। क्यों लेके आती है ये? दरअसल इस वजह से लेके आती है कि कई बार जैसे मारुति क्या करती है कि अपनी गाड़ियों के अंदर फेसलिफ्ट लेके आती है, बम्पर के अंदर छोटा सा कॉस्मेटिक चेंज कर देती है, बाकी कोई चेंज नहीं करती है। हम कहते हैं कि फेसलिफ्ट वर्जन है वो लाए क्यों। दरअसल ये मार्केटिंग के लिए कंपनियां ऐसा करती हैं कि गाड़ी दोबारा लाइमलाइट के अंदर आ जाए, यूट्यूब पे मतलब आपको साइट्स वगैरह पे आपको ढेरों सारी इस गाड़ियों की नई लाइमलाइट मिल जाए और दोबारा से लोगों को पता चले कि पंच आई है, एक टाटा की गाड़ी है, लोग भूल नहीं जाए। इस वजह से ये एडिशन लाए जाते हैं और हम और आप लोग गुमराह हो जाते हैं। प्राइसिंग अभी टाटा ने रिवील नहीं किया, लेकिन ये आपको 30 से 35 हज़ार रुपये इस एडिशन के नाम से आपको अलग से लिए जाएंगे और आप और हम खरीद भी लेंगे। देखिए, 18 अक्टूबर को ये गाड़ी इंडियन मार्केट के अंदर पहली बार लॉन्च की गई थी। उसमें 4 महीने बाद ही 23 फरवरी 2022 को इसमें एक काजीरंगा एडिशन लेके आया गया। काजीरंगा एडिशन की बात करें तो ये टाटा कहती है कि हम जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उनको ट्रिब्यूट करने के लिए ये हम जो एडिशन है वो लेके आए हैं। देखिए, ये कहीं से बात है वो जस्टिस होती है कि आप एक तरफ तो काजीरंगा नेशनल पार्क को ये ट्रिब्यूट दे रहे हो और वहीं पे अपनी गाड़ी मतलब उन जानवरों के बीच में जाके आप इस गाड़ी का शूट कर रहे हो। मतलब कहाँ का जस्टिस है। आपको करना है तो या तो आप स्टूडियो वगैरह के अंदर कर लीजिए, उस नेशनल पार्क के अंदर जाके आप उस एडिशन का जो ट्रीजर वगैरह है वो लॉन्च कर रहे हो, तो आप ट्रिब्यूट कहाँ कर रहे हो, आप जानवरों को परेशान कर रहे हो अपने थोड़े से फायदे के लिए। ये बात अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद में 22 सितंबर को अभी इसके अंदर ये कैमो एडिशन है वो लेके आएंगे। 10 दिन पहले इन्होंने जेट एडिशन लॉन्च किया है। पहले वो डार्क एडिशन मतलब सभी गाड़ियों को काला रंग करके आपको कह रहे थे कि आपके पास में ब्लैक कार है, तो डार्क एडिशन लेके आए। उसके बाद में एडवेंचर, मतलब आप टाटा की गाड़ियों के साथ में एडवेंचर भी कर सकते हो। फिर लेके आए गोल्ड एडिशन, मतलब आपको लगे कि आप सोना चला रहे हो। इंडिया में हम सोना हाथ वगैरह गले वगैरह में पहनते हैं, लेकिन अब आप सोना चला रहे हो, ऐसी आपको फील करवाएंगी टाटा की गाड़ियाँ। उसके बाद में लेके आए काजीरंगा एडिशन की, आपको लगेगा जैसे आप काजीरंगा है वो चला रहे हो, मतलब किसी जानवर वगैरह पे बैठ के आप चला रहे हो, इतनी आपको पावर वगैरह मिलने वाली है। इतने से में टाटा का पेट नहीं भरा कि आपने जानवर भी चला लिए, ये सारी चीज़ें भी चला ली। अब आपको थोड़ी जेट वाली फील आनी चाहिए कि आपको ऐसे लगे कि आप जेट चला रहे हो। अब लोग वो चलाने के लिए जा रहे थे कि इतने में कैमो एडिशन लेके आ गए। कैमो एडिशन के अंदर पता नहीं कौन सा चेंजेस करेंगे। मेरे ख्याल से मैं अभी गेस कर पा रहा हूँ कि टाटा जल्दी एक और एडिशन लेके आएगी। उसमें कहीं ना कहीं आपको रेड का इंसर्ट कई बार देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे कलर तो आ गए, जैसे डार्क में ब्लैक आ गया है, एडवेंचर में आपको थोड़ा ब्लू सा मिलता था, काजीरंगा और गोल्ड एडिशन थोड़े सिमिलर से हैं, जेट एडिशन भी वैसा सिमिलर सा है, तो कुछ पिंक या फिर रेड टाइप सा टाटा कुछ अगले एडिशन में लेके आएगी। पता नहीं क्यों इतने एडिशन ये लॉन्च करती है। लोग तो कह रहे थे कि भैया फेसलिफ्ट लेके आओ,
नेक्सॉन की, एल्ट्रोज की हम कह रहे हैं कि कोई फेसलिफ्ट या फिर नेक्स्ट जनरेशन लेके आओ, एडिशन से हम थक चुके हैं। फीचर आप अच्छे दे रहे हो, क्रैश टेस्ट रेटिंग अच्छी है, पंच आपको 5 स्टार रेटिंग प्रोवाइड करवाती है, और टाटा दलील ये दे रही है कि सेगमेंट में बने रहने के लिए और अपने राइवल्स को टक्कर देने के लिए हम ये एडिशन लेके आए हैं। आपको हंसी आएगी, मैं इसके राइवल्स बताऊं तो मार्केट में इस गाड़ी के 3 ही बड़े राइवल्स हैं। पहली है निसान की मैग्नाइट, उसके बाद में रेनो की काइगर और सिट्रोन C3। आपको लगता है कि तीनों गाड़ियां टाटा पंच को टक्कर दे पाएंगी? मतलब किसी भी लेवल पे पिछले अगस्त महीने के अंदर भी 12,000 टाटा पंच इंडियन मार्केट के अंदर बिकी हैं। अब टाटा क्या है कि थोड़ी हवाबाजी के अंदर आ गया, लोगों इनकी गाड़ियां हैं वो ज़्यादा बिकने लग गई हैं। ये फेसलिफ्ट लेके नहीं आ रहे हैं, मतलब फेसलिफ्ट ले आइए अगर आपको लाइमलाइट के अंदर रहना है, ये एडिशन क्यों लोगों के ऊपर थोप रहे हो? अब बात करें एडिशन कौन से वेरिएंट के अंदर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो ये एडिशन है उन लोगों के लिए जो मतलब टॉप एंड मॉडल किसी गाड़ी का खरीदते हैं। आपको बेस मॉडल के अंदर ये एडिशन नहीं प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग, मतलब गाड़ी को ओवर प्राइस्ड है, ये एडिशन कर देते हैं, और इतने काम की कोई फीचर है भी नहीं। क्योंकि अभी आप लेके आओगे, देखिए अगर आपने काजीरंगा एडिशन लिया, उसके बाद में 3 एडिशन और आ चुके हैं, आपने काजीरंगा एडिशन के अंदर पंच ले ली, 2-3 महीने बाद में आप देखोगे कि और गाड़ियां है नहीं काजीरंगा एडिशन के अंदर, तो आपके मन के अंदर आपको एक गिल्टी फील होगा कि मार्केट में और गाड़ियां है नहीं, तो मेरी गाड़ी थोड़ी ओल्ड सी है, वो लगने लग गई है। इस वजह से थोड़े बच भी रहे हैं। लेकिन टाटा साथ में ये भी करी है कि ये वाले एडिशन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमारी जो हैरियर और सफारी है 50% सेल इन एडिशन के जरिए ही हो रही है। मतलब 100% अगर टाटा और सफारी की सेल की बात करें तो उनमें 50% जो गाड़ियां सेल होती हैं वो एडिशन की हो जाती हैं। डार्क एडिशन सबसे ज़्यादा इनका खरीदा जाता है। तो अगर हम क्यों नहीं लेके आए जब हमारी गाड़ियां बिक रही हैं? बात तो सही है भैया, आपको लेके आने चाहिए। इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो आपको 84 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क प्रोवाइड करवा के देता है। यही सेम इंजन टाटा की काफ़ी सारी गाड़ियों के अंदर आता है, जैसे टियागो और टिगोर के अंदर सिमिलर यह इंजन आपको देखने को मिलेगा। ये इंजन आपको 2 ट्रांसमिशन के अंदर टाटा प्रोवाइड करवाती है, 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक, दोनों ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात करें तो ये जो टाटा पंच आपको 5,93,000 रुपये से लेकर 9,49,000 रुपये के बीच में मिलती है। अभी तक कैमो एडिशन की कोई भी प्राइस वगैरह नहीं आई है। 22 तारीख को टाटा कह रही है हम इस गाड़ी को रिवील करेंगे, उस टाइम ये प्राइस का पूरा है वो पता चल पाएगा। लेकिन अगर पिछले एडिशन के लिहाज से बताएं तो आपकी जो 20 से 30,000 रुपये है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव जो प्राइस है वो होगी एक्स शोरूम के अंदर। जैसे 9,49,000 इसके टॉप एंड मॉडल की प्राइस है, तो आप मान के चलिए कि आपको 9,59,000 या 9 लाख इतनी से आपको 20 से 30,000 रुपये ये महंगा पड़ेगा। टॉप एंड मॉडल के अंदर ही आपको ये कैमो एडिशन है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। बाकी सभी आपको पता है कि 5 स्टार रेटिंग कार है। काजीरंगा एडिशन, गोल्ड एडिशन, जेट एडिशन के अंदर जो आपकी पंच है वो नहीं आई थी। जेट एडिशन के अंदर 4 ही गाड़ियाँ आई थी, एक तो नेक्सॉन, दूसरी नेक्सॉन ईवी, तीसरी सफारी और चौथी हैरियर। जेट एडिशन उन्हीं के अंदर आया था। और जो डार्क एडिशन है वो भी पंच के अंदर नहीं आया था। डार्क एडिशन सिर्फ एल्ट्रोज, नेक्सॉन, हैरियर और सफारी के अंदर ही आया था। और नेक्सॉन ईवी के अंदर भी डार्क एडिशन है वो टाटा ने प्रोवाइड करवाया था। हम मांग रहे थे कि पंच के अंदर डार्क एडिशन लेके आए, ये लेके नहीं आए। मे भी लेके आ सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर, ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं टाटा के लिए, 2-3 महीने बाद में लेके आ जाएंगे। तो ये कुछ था। जब भी और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो सो गाइस मैं जरूर है वो प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए सच है, आपको वही हम बताते हैं, कोई झूठी है नहीं। मैं आपको बता देता कि ये देखिए कितना बड़ा एडिशन लेके आए हैं, बाकी कंपटीटर कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं सभी के लेके आ रहा हूँ। मारुति भी लेके आई थी अपनी गाड़ियों के अंदर एक बार एडिशन, लेकिन मारुति का चला नहीं। बलेनो को एक RS के नाम से एक एडिशन लेके आए थे, लेकिन वो इतना चला नहीं। एक तो ओवर प्राइस ज़्यादा था। देखिए वो आपको 11-12 लाख रुपए के अंदर RS एडिशन मिल रहा था एक नए इंजन के साथ में। तो 12 लाख रुपए के अंदर मुझे नहीं लगता हम इंडियन बलेनो खरीदेंगे। उससे अच्छा तो हमें SUV उसके अंदर आ जाती हैं, सब 4 मीटर सेगमेंट के अंदर, या फिर जो कॉम्पैक्ट SUV हैं वो भी 12 लाख रुपए तक आ जाती हैं। तो मारुति के तो चले नहीं, तो मारुति अब आगे से लेके नहीं आई। मारुति ने नया सा निकाल लिया है कि अब वो क्या करते हैं कि बम्पर चेंज कर देते हैं, आगे वाला पीछे वाला छोटा मोटा सा, और कोई एलॉय व्हील की डिज़ाइन चेंज कर देते हैं। तो उनका काम है वो उसमें निकल जाता है और नाम दे देते हैं फेस लिफ्ट, या फिर कई बार तो नेक्स्ट जनरेशन भी बोल देते हैं। मैं अकेली मारुति की बात नहीं कर रहा हूँ, कई सारी कंपनियाँ बोल देती हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन वो लगती है नहीं। तो चलिए ये कुछ था टाटा के रिलेटेड, टाटा जो कैमो एडिशन लेके आई है उससे रिलेटेड। और फ्यूचर के अंदर कैमो एडिशन से रिलेटेड जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। एंड गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप वेट कर रहे थे इस कैमो एडिशन का, आपको ये कैमो एडिशन देखने से कैसा लगता है। एंड अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। सो गाइस मेरा नाम है अनुराग और स्वागत आपका हमारे इस चैनल पे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।